इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ने वाली है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को लेकर इंडिया में आने वाले दिनों में कई ऐसी घटनाएं मुझे लगता है होने वाली हैं जो शायद विवाद की वजह बनेंगी। आप सोचेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इंडिया में तो पाकिस्तान की टीम आई तो जबरदस्त मेहमान नवाजी हुई, खूब सारा प्यार हुआ, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी वजह बहुत सिंपल है। गाजा और इजराइल की जो वॉर है उसका असर अब क्रिकेट तक आ गया है और हम सब ने देखा मोहम्मद रिजवान ने जब स्टैंड लिया उसके बाद कितना विवाद हुआ। मोहम्मद रिजवान को चढ़ाने के लिए इंडिया में कई सारे फैंस ने जय श्री राम के नारे लगाए, एक लॉयर ने उनके खिलाफ केस ठोक दिया। इजराइल ने उन तमाम लोगों की तस्वीरें पोस्ट की जिन्होंने स्टेडियम में जाकर आई स्टैंड विद इजराइल के पैम्पलेट्स लगाए थे। लेकिन अब पाकिस्तान की टीम ने एक बहुत ही बोल्ड मूव लिया है और ये बोल्ड मूव इतना है जो एक वर्ग को बहुत ज्यादा खुश करेगा, लेकिन इसको लेकर देर सवेर रिएक्शन दूसरे वर्ग से निकलेगा, ये मेरी सोच है। पाकिस्तान के क्रिकेटर हारिस रऊफ, इफ्तिकार अहमद, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, उसामा मीर, इसके अलावा आबिद अली, इमामुल हक, नुमान अली और मेहरन मुमताज, ये वो क्रिकेटर हैं जिन्होंने गाजा के सपोर्ट में उनके झंडे को लगाकर समर्थन दिया है। हाँ, ये सारे लोगों ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर लगाई है। हालांकि इन तमाम क्रिकेटर्स ने कुछ लिखा नहीं है, साइलेंस को अपनाया है। इनकी अपनी व्यक्तिगत प्रोफाइल है, इनकी निजी जिंदगी है, इनका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हिस्सा है और इनकी अपने जज्बात हैं, अपने इमोशंस हैं जिसको एक्सप्रेस करने का इन्हें पूरा पूरा अधिकार है अपनी भावनाओं को लेकर जो कुछ हो रहा है। क्योंकि पाकिस्तान ने भी इजराइल और गाजा की लड़ाई में काफी बड़ा स्टैंड लिया है और कहा है कि हम वहां जो भी मदद होगी वो पहुंचाएंगे। और पाकिस्तान, रिजवान ने भी इनफैक्ट गाजा में जो हुआ था उसको लेकर पूरे सपोर्ट की बात कही थी। पाकिस्तान ने भी इधर घोषणा किया है कि गाजा में मानवीय सहायता भेजेगा, हमास और जो हमले जहां जहां नुकसान हुआ है वहां जो भी पॉसिबल चीजें हैं वो करेंगे। ये सारी चीजें निकल कर आई है। लेकिन इन सब के बीच में मतलब दोनों साइड की अब मुझे लगा धीरे धीरे गंदगी बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक तरफ ये चल रहा है, दूसरी तरफ दानिश कनेरिया ने आज एक पोस्ट किया जिसमें दिखाया कि एक तरफ पाकिस्तान जो है वो गाजा को समर्थन करने की बात करा, लेकिन उन्होंने अपने एक अखबारी कटिंग डाली डॉन की जिसमें लिखा था कि 13 डोमेस्टिक फ्लाइट और 11 इंटरनेशनल फ्लाइट बंद हो गई क्योंकि तेल। और फिर उसमें खबर में और था कि 48 फ्लाइट ऐसी थी जो इस वजह से नहीं चल पाई क्योंकि पाकिस्तान में फ्यूल खत्म हो गया था। और उसके बाद तमाम लोगों ने नीचे कमेंट करना शुरू किया। पाकिस्तान की तरफ से वो जो स्टेटमेंट था कि हम गाजा को मदद करेंगे, जो संभव मदद हो पाएगी, और ये वहीं के निकलकर सामने आए क्योंकि मेजर आर्मी चीफ जो उनके हैं आसिम मुनीर साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि पैलेस्टीन पीपल हैव फुल डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरल सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और उसी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उसने भी हारिस रऊफ, इफ्तिकार, शादाब, नवाज, उसामा मीर, बाबर आजम इसमें नहीं है, थोड़ा सा मेरे लिए सरप्राइजिंग था। बाबर आजम ने अपने आप को इस चीज से दूर रखा है और क्यों रखा है पता नहीं, लेकिन बाबर आजम आई थिंक कैप्टन है। अगर आई डोंट नो, मतलब मुझे लगता है कई बार कि जब आप बहुत आई डोंट नो, मतलब धर्म के मामले में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब ये मुझे पता है कि इसके बाद ये एक स्टैंड है और दूसरा स्टैंड जो है वो इजराइल को लेकर है। और दोनों साइड से जिनकी धार्मिक भावनाएं ज्यादा हैं वो अपने अपने तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, जैसे यहां पर ये हुआ है। सो अगर आने वाले दिनों में मुझे किसी ग्राउंड में और ज्यादा इजराइल के पोस्टर्स नजर आए या फिर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के इर्द गिर्द ऐसी खबरें निकल कर आए, सो मुझे लगता है कि मैं शॉक नहीं हूंगा और धीरे धीरे खटास, धीरे धीरे तीखापन जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान में मुझे ऐसा लगता है शायद बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। हालांकि गाजा की स्थिति जो है एक्चुअली में खराब है। गाजा में बिजली और पानी का संकट बहुत गहरा हो गया है। 50,000 महिलाओं तक स्वास्थ्य सेवाओं नहीं पहुंच पाई हैं। इधर एक हॉस्पिटल में बम गिरा था जिसको लेकर इजराइल ने कुछ वीडियोस जारी किए हैं कि कैसे हॉस्पिटल के बगल से ही बम उड़ाया गया, मिसफायर कर गया, वहां गिर गया। हमास कह रहा है कि इजराइल ने दागा है। बहुत सारी चीजें चल रही हैं। बाइडेन गए थे, बाइडेन ने भी कहा कि इजराइल ने नहीं दागा है।
ईरान कह रहा है कि सारे मुस्लिम कंट्रीज को साथ आना चाहिए। लेकिन फिलहाल ये मामला मुझे लग रहा है बहुत सेंसिटिव हो गया, क्योंकि रिजवान ने स्टैंड लिया था। रिजवान ने जब वो पोस्ट किया था, दिस वाज फॉर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन गाजा, एंड आई थिंक वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने स्टैंड खुलकर लिया था। उसके बाद से हमने उसके रिएक्शन देखने शुरू किए थे। तमाम लोगों ने स्टेडियम में जाकर इजराइल को लेकर पोस्ट किया था, और उसके बाद इजराइल के तमाम ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने ये पोस्ट डाले थे कि वी आर रियली मूव्ड बाय इंडियन फ्रेंड्स शोइंग दिस सॉलिडरिटी विद इजराइल, और वी आर हैप्पी दैट इंडिया इमर्ज विक्टोरियस इंडिया वर्सेस पाक मैच एंड पाकिस्तान वाज अनएबल टू एट्रीब्यूट इट्स विक्ट्री टू द टेररिस्ट ऑफ हमास। अब ये रिजवान पर कमेंट आया था इजराइल से कि हमास के आतंकवादियों को रिजवान या पाकिस्तान टीम जो है वो अपनी जीत को डेडिकेट नहीं कर पाई, क्योंकि हम सभी मान के बैठे थे कि अगर पाकिस्तान जीता तो डेडिकेट करेगा, और अगर अगला मैच भी जीता ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी, तो भी 100% श्योर है कि वो गाजा वालों को ही डेडिकेट करने वाले हैं अपनी पूरी जीत, ये कंफर्म। और यहीं से ये गंदगी जो मैं कह रहा हूं क्रिकेट में, क्योंकि आप एक क्रिकेटर के तौर पर आप फैन हो सकते हैं, लेकिन आइडियोलॉजिकल सबके अपने अपने होते हैं। आपको लगता है कि इससे टेंशन बढ़ेगी? मुझे लगता है, पता नहीं क्यों लगता है मुझे, क्योंकि ये बहुत बोल्ड मूव है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, और उनके चाहने वालों को ये बहुत अच्छा लग रहा होगा, ये भी मैं जानता हूं, वो तमाम लोग। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं, हर एक्शन के रिएक्शंस होते हैं, और क्योंकि वर्ल्ड कप इंडिया में चल रहा है, इंडिया में भी दो तरह के सेंटीमेंट्स हैं। एक वर्ग है जो पूरी तरह से पैलेस्टीन के साथ खड़ा हुआ है, उनके साथ लगातार सपोर्ट कर रहा है। दूसरा वर्ग है जो पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, और इसमें बहुत सारी बातें चल रही हैं। वैसे भी इमाम को लेकर शुरू में भी इंडिया में प्रोटेस्ट थोड़ा था कि इमामुल हक जो हैं वो चाय वाली फोटो डाली थी, एक तरीके से इंडिया को प्रोवोक करते हुए। बाकी हालांकि लिखा किसी ने कुछ नहीं, एक भी लफ्ज नहीं लिखा है, सिर्फ ज्यादातर लोगों ने अपने इमोशंस को साझा किया, लेकिन क्योंकि एक साथ टीम यूनिट के तौर पर ये किया गया है, सो आपको लगता है कि इसका कोई रिएक्शन होगा इंडिया से स्टेडियम में? क्योंकि स्टेडियम में हर इंसान मैच देखने जाता है, और स्टेडियम में लोग अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इजराइल और गाजा की जो कहानी है वो खुलकर स्टेडियम में आएगी, और खुलकर इसके बारे में लोग स्टैंड लेंगे, बातें रखेंगे, और ये बढ़ेगी। इसका नुकसान मुझे लगता है शायद क्रिकेट को होगा। आपको क्या लगता है? जो भी राय आपकी बेबाकी से बताइएगा।